तीन भाई बहन आधी रात को चुपके से उठे और बिस्तर के नीचे छिपकर हॉथहॉर्न बेर खाने लगे। तभी उन्होंने अपने पिता को एक अजनबी औरत के साथ कमरे में आते देखा। बड़ा भाई डर गया और उसने तुरंत अपनी दोनों बहनों का मुंह बंद कर दिया ताकि कोई आवाज ना निकले। लेकिन एक बहन की हल्की रोने की आवाज उनके पिता ने सुन ली। अपना राज खुलने के डर से पिता ने तीनों बच्चों को एक ताबूत में बंद कर दिया। फिर वह और उसकी प्रेमिका उस ताबूत को तेज बहती नदी में फेंक आए। थोड़ी देर बाद उनकी मां घबराई हुई घर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीनों बच्चे गायब हो चुके थे। 20 साल बीत गए। बड़ा बेटा नदी से बच गया था और अब अरबों की कंपनी का मालिक बन चुका था। लेकिन उस हादसे में सिर पर चोट लगने की वजह से उसे अपनी पुरानी बातें याद नहीं थी। उसे बस इतना याद था कि वह अपनी माँ और दोनों बहनों को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कभी कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन उसके सहायक ने उसे बाजार से चावल का पकवान झोंगजी लाकर दिया। जैसे ही उसने एक निवाला खाया वह चौंक गया। ऐसा स्वाद सिर्फ मेरी माँ ही बना सकती थी। उसने सहायक से पूछा, ये कहाँ से खरीदा? सहायक बोला, सामने वाले बाजार से। वह तुरंत बोला, चलो अभी वहीं चलते हैं। उधर वह औरत सोच रही थी, अगर मेरा बड़ा बेटा आज जिंदा होता तो शायद इसी उम्र का होता। दोनों उसके स्टॉल पर पहुंचे। नमस्ते आंटी, क्या आप मुझे पहचानती हैं? आपके बनाए हुए चावल के पकवान बहुत स्वादिष्ट हैं। औरत मुस्कुराकर बोली, अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आए। सहायक बोला, ये मेरे बॉस हैं, इन्हें भी आपके पकवान बहुत पसंद आए, इसलिए हम आपसे मिलने आए हैं। औरत बोली, तुम लोग कल भी आए थे ना, लेकिन मुझे घर जाना पड़ा था। फिर उसने पूछा, पके हुए चाहिए या कच्चे? बॉस ने पूछा, ये बनाना किसने सिखाया? औरत बोली, मैंने खुद बनाया है, इसका स्वाद सबसे अलग है। फिर उसने कहा, तुम लोग कल मेरा इंतजार करते रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये एक पकवान मेरी तरफ से। इतने में उसका पति आ गया। चलो हमें घर देखना है। औरत बोली, मैं अभी आती हूँ। जाते जाते उसने कुछ और पकवान भी उन्हें दे दिए। बड़ा बेटा मन ही मन बोला, इस बार मैं अपने परिवार से फिर कभी अलग नहीं होऊंगा। उसने अपने सहायक से कहा, इस औरत की पूरी जानकारी निकालो। कुछ समय बाद सहायक रिपोर्ट लेकर आया। सर, इनका नाम श्याओ पांडी है। इनके पहले पति की जल्दी मौत हो गई थी। इनके 3 बच्चे थे। बाद में इन्होंने चेन शेंग नाम के आदमी से शादी की, लेकिन शादी के कुछ समय बाद लोगों ने कहा कि तीनों बच्चे नदी में डूब गए। तब से ये सड़क किनारे पकवान बेचकर अपना गुजारा कर रही हैं। बड़ा बेटा चौंक गया। तुमने कहा तीनों बच्चे डूब गए, क्या ये मेरी माँ हो सकती हैं? उसने कहा, मेरा और इनका DNA टेस्ट करवाओ। सहायक बोला, सर एक और बात, चेन शेंग हमारी फैक्ट्री में काम करता है, उसकी तरक्की होने वाली है। बड़ा बेटा बोला, उसे सीधे वर्कशॉप सुपरवाइजर बना दो। इसी बीच खबर आई कि जियाओ परिवार ने नया घर खरीदा है और 2 दिन बाद गृह प्रवेश की पार्टी रखी है। बड़ा बेटा बोला, मैं भी वहां जाऊंगा। उधर सहायक चेन शेंग के घर पहुंचा। मिस्टर हुओ ने खुद आपको तरक्की दी है, ये आपका नियुक्ति पत्र है। चेन शेंग खुशी से उछल पड़ा, क्या मुझे वर्कशॉप सुपरवाइजर बना दिया? और खुद मिस्टर हुओ ने? घर में सब लोग उसे बधाई देने लगे। बधाई हो डायरेक्टर चेन। सब लोग बोले, जब और बड़े आदमी बन जाओ तो हमें मत भूलना। चेन शेंग हंसते हुए बोला, जरूर नहीं भूलूंगा। फिर उसने सबके सामने कहा, आज मेरी 2 खुशियां हैं, नया घर और नई तरक्की, लेकिन ये सब एक इंसान की वजह से हुआ है। सब लोग सोचने लगे कि वह अपनी पत्नी का नाम लेगा। चेन शेंग बोला, मैं अपनी सबसे प्यारी पत्नी झांग क्यूलान को बुलाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही श्याओ पांडी हैरान रह गई। वह बोली, चेन शेंग, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। चेन शेंग हंसकर बोला, पत्नी? ये मेरी पत्नी है। श्याओ पांडी बोली, मैंने इतने साल तुम्हारे घर के लिए मेहनत की, तुम्हारी बीमार माँ की सेवा की, और तुमने मुझे धोखा दिया। चेन शेंग बोला, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि तुम मेरी माँ की देखभाल करो, नहीं तो मैं तुम जैसी औरत से कभी शादी नहीं करता। अब तलाक के कागज पर साइन करो और यहाँ से निकल जाओ। श्याओ पांडी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने इस परिवार के लिए सब कुछ किया। चेन शेंग बोला, अब बहुत हो गया, यहाँ से निकल जाओ। आज मेरी और क्यूलान की खुशी का दिन है।